Hello student, this is the solution of worksheet 2 of chapter electricity। जैसा कि हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज पैरेलल मिक्स, इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे जितना भी आपको क्वेश्चन हमने 7-8 दिया है वो प्रीवियस पैटर्न या तो फिर अभी जो 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके पैटर्न पे बेसिस मतलब बेस्ड है। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे, थोड़ा सा टफ है लेकिन टफ बनाइएगा तो ईजी आपको एग्जाम में अच्छे से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ देखिए आपका ए बी बी सी ए, यहाँ आपको सिर्फ ए दिया हुआ था और बी दिया हुआ था और एक रेसिस्टेंस R1 यहाँ आर ये भी दिया हुआ था। इसको हम R1 R2 R3 R1 इक्वल टू R, R2 इक्वल टू R, R3 इक्वल टू R सपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए किसी भी दो पॉइंट को यदि एक सिंपल कंडक्टर से जोड़ दिया जाएगा तो दोनों को पॉइंट को क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट ए यहाँ पे है, इसको सिंपल एक कंडक्टर से यहाँ रेसिस्टेंस R3 का जो पहला पॉइंट है उसको 3 माने हैं हम। हर रेसिस्टेंस का पहला पॉइंट है उसका जो नाम है R1, तो ये 1 है। इसका सेकंड टर्मिनल 1 डैश, फर्स्ट टर्मिनल R2 का 2 एंड लास्ट टर्मिनल 2 डैश, और थर्ड टर्मिनल 3 एंड इसका जो लास्ट टर्मिनल है थर्ड का फर्स्ट टर्मिनल 3 एंड लास्ट टर्मिनल 3 डैश। तो ये जो ए है हमारा कहाँ कहाँ के बीच कनेक्टेड है, ए आपका रेसिस्टेंस R1 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। और फिर देखिए यहाँ से ए जा रहा है, ये कहाँ है, 2 डैश से भी कनेक्टेड है, तो 2 डैश यहाँ ले आए, और ये 3 से भी कनेक्टेड है, 3 भी यहाँ ले आए। फिर हम टर्मिनल बी की बात करते हैं, तो टर्मिनल बी कहाँ कनेक्टेड है, एक 3 डैश से कनेक्टेड है। फिर इसी को हम यहाँ लेके आते हैं तो देखते हैं क्या, ये 1 डैश से भी कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड है। तो टर्मिनल बी 1 डैश 2 एंड 3 डैश से कनेक्टेड है, और टर्मिनल ए 1 2 डैश एंड 3 से कनेक्टेड है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, इसको सिर्फ रीअरेंज करना था हमें। ये सर्किट ऐसा दिया हुआ था, कंफ्यूजिंग था। आप लोग चाहेंगे तो इसको कहेंगे नहीं सीरीज में, लेकिन यहाँ जिसको जो वायर जो कनेक्ट किया गया है इसको थोड़ा सा जो इसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इस बेसिस पे बनेगा। अब ये बहुत सिंपल हो गया, R1 R2 R3 इक्वल टू R था, 3 रेजिस्टेंस हो गया R, वो तीनों पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 R2 R3 का वैल्यू क्या है, R है, तो हम उसको R पुट कर दिए, डेट इज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/R, डेट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। बहुत ईजी था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ द बायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम पर मीटर, जो एक बायर उसका टोटल रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ, उसका दिया हुआ है 1 मीटर बायर का 5 मीटर मतलब 5 ओम पर मीटर, देन कैलकुलेट द रेसिस्टेंस एलोंग द साइड, एलोंग द साइड जो आपका स्क्वायर फिगर ये दिया है इसके एलोंग साइड, कोई भी साइड ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। इधर रेक्टेंगल होता है तो आपको साइड देता है या तो लेंथ या ब्रेथ के अकॉर्डिंग का, तो लेकिन यहाँ कोई भी साइड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए ए बी यदि हम साइड लेते हैं तो होगा क्या, सबसे पहले आपको पता करने के लिए कि हमारा सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखिए ये टर्मिनल हमारा ए है, ये टर्मिनल बी है, तो यहाँ से यदि उस आपको जो भी दो टर्मिनल देगा, एक टर्मिनल से करंट इंटर करेंगे, दूसरे टर्मिनल से करंट बाहर, यहाँ से जैसे करंट इंटर करेगा तो ये I1 और ये I2, दो अलग अलग पाथ इसको मिल रहा है जाने के लिए, तो दो अलग अलग करंट होगा। अब ये करंट यहाँ जाके मिल गया, लेकिन ये I2 करंट जो है आपका यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, मतलब जो नीचे का 3 साइड है उसमें सेम करंट जाएगा। और आपको हम बताए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट आपका सेम होता है तो क्या होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब आपका जो नीचे का 3 साइड होगा वो सीरीज होगा और ये साइड इंडिविजुअल ऐसे रहेगा। तो ये ए बी और इसका जो नाम है ADCB, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा दूसरे के। तो इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तो हमने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 मीटर रेसिस्टेंस का, 1 मीटर बायर का रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो 5 मीटर बायर का 25 ओम, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, 5 + 5 + 5, दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ साइड ADCB, ये ADCB। तो इसका हो जाएगा 5 क्रॉस, इसका आपका हो जाएगा 5 क्रॉस 15, दैट इज 75 ओम। तो ये हो गया नीचे का रेसिस्टेंस। अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सर्किट बनेगा, 25 ओम ऊपर में और ये 25 25 25 इधर। अब ये नीचे का सीरीज में है तो ये 25 अकेले और ये नीचे क्या हो गया 75 हो गया, तीनों को सीरीज में हम कर दिए तो 25 और 25 एंड 75 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया। देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 25 ओम पैरेलल विद 75 ओम। तो पैरेलल का फॉर्मूला फिर लगा देंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/25 प्लस 1/75। मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/75। तो ध्यान रखिएगा ये R इक्विवेलेंट नहीं, 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 75/4। अब यहाँ हम एक चीज़ देखना चाहेंगे कि हम आपको बताए थे कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। यहाँ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है 25 है,
तो ये आपका जो वैल्यू आएगा इसका क्या होगा, लेस देन 25, मतलब वो डाटा वेरीफाई हो रहा है हमारा स्टेटमेंट कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से स्मॉलर होगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका कह रहा था इसकी डायगोनल ए सी के बीच, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। जो हम प्रीवियस बनाए थे कि एक मीटर का आपका कितना था 5 ओम रेसिस्टेंस था, तो 5 मीटर का 25 ओम, यहाँ से भी आपका 25 ओम, इस साइड का भी हो जाएगा, इस साइड का भी, इस साइड का भी। अब आपको ए से करंट इंटर करवाना है और सी से करंट आउट करवाना है। तो ए से जैसे ही करंट इंटर करेगा तो कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। इधर वाले का नाम I1 ले लेते हैं, इधर I2। अब I1 ए बी में ए टू बी जाएगा और बी टू सी जाएगा, मतलब इन दोनों में करंट सेम है, ये दोनों क्या होगा सीरीज में। फिर I2 जो आपका है ए टू डी जाएगा और डी टू सी जाएगा, मतलब आपका I2 भी 25 और 25 इन दोनों को सीरीज पे रखेगा। अब इसको इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का पहले सीरीज फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का सीरीज फाइंड आउट करेंगे, उसको पैरेलल में कर देंगे। तो सीरीज बहुत ईजी है, प्लस कर देंगे, तो यहाँ हम सीधे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/25 + 25 ये, और फिर प्लस 1/25 + 25 ये, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/50 + 1/50 दैट इज 2/50 दैट इज 1/25। तो R इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा 25, बहुत ईजी था। अब यहाँ भी देखिए इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कितना है 20, ये आपका दोनों का दोनों कितना है, एक साइड का है 50 ओम, इस साइड का 50 ओम, इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो 25 ओम आ रहा है। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन आपका एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के ऊपर अपर पार्ट में 20 ओम का रेसिस्टेंस है और नीचे पार्ट में 20 ओम का रेसिस्टेंस है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। सिंपली यहाँ से करंट इंटर करेंगे, दोनों तरफ जाएगा और ये दोनों करंट यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब दोनों में करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड मतलब पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 + 1/20 दैट इज 2/20 इक्वल टू 1/10 ओम। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम। देखिए यहाँ क्वेश्चन एक ये भी है कि इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे 10 ओम इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यदि क्वेश्चन में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके आपको दे दिया जाए, करंट कंडक्टर है ये, उसके बाद पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RAB, देन इन दिस केस RAB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। करंट हमेशा मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, इस रेसिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होगा, सीधे करंट यहाँ से पास कर जाएगा और RAB 0 हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक न्यूमेरिकल था इसलिए आपको बता दी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपको किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, एक जेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ABCD नाम दिया हुआ है, RAB पूछ रहा है। तो RAB यदि हम करंट ए से एंट्री करवाते हैं, बी से यदि आपका एग्जिट हो जाता है, बी से यदि करंट आपका बाहर आ जा रहा है, तो ये जो दोनों रेसिस्टेंस है इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, आपका एक्सेस या कह सकते हैं एक्स्ट्रा है, इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। यहाँ से आप करंट दे रहे हैं, यहाँ से आप आउट कर रहे हैं, तो सीधे आपका 10 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। फिर RBC पूछ रहा है, RBC आपका बी से करंट दे रहे हैं, सी से आप आउट कर रहे हैं करंट, ना AB का जरूरत है ना CD का जरूरत है, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम। यदि RAC पूछता तो आपका 10 + 10 हो जाता, इस 10 को भूल जाते हम, छोड़ देते। फिर आपका थर्ड पार्ट पूछ रहा है RAD, यहाँ से यहाँ के बीच, तो यहाँ से करंट इंटर करेगा, इस रेसिस्टेंस में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तीनों में रेसिस्टेंस करंट जा रहा है, कहीं कोई डिवीजन नहीं है, सेम करंट जा रहा है, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा सीरीज में, और ये 30 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि इस तरह का एक सर्किट दिया हुआ है, बोल रहा है आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका फाइंड आउट कीजिए। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ ये दोनों ये लेकिन ये बीच में पैरेलल हो रहा है, फार्मूला कौन सा लगाएं, तो इसको बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि पैरेलल को पहले सॉल्व करेंगे, पहले सीरीज को सॉल्व करें। तो यहाँ क्या है, सीरीज के बीच में पैरेलल है, तो सीरीज के बीच में पैरेलल है तो उसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। यदि पैरेलल के बीच में सीरीज रहेगा तो पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस का मैटर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, यदि सीरीज के बीच में पैरेलल है तो पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे, और पैरेलल के बीच में सीरीज है तो पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका 10 और 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 + 1/10 दैट इज 2/10 1/5। तो इस पार्ट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया कितना, 5 ओम। 5 ओम इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम एक नया सर्किट बनाएंगे जो कि उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 5 + 5 + 5, तो RAB इक्वल टू 5 + 5 + 5 15 ओम, ठीक है। तो इसका उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 15 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 है आपका, ये करंट इस तरीके से एक वायर दिया गया, अभी हमने पीछे देखा था, इस वायर का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनल ये है वही टर्मिनल ये होगा, मतलब ये टर्मिनल B हो गया,
और अभी हमने देखा था कि जब करंट हमारे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, सॉरी जब कंडक्टर मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास नहीं करेगा। तो आपका ए से करंट इंटर तो करेगा, यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इधर वाले पार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसको कंडक्टर एक मिल गया और मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को करंट फॉलो करके दूसरे टर्मिनल की तरफ पहुँच जाएगा। तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सिग्निफिकेंट होगा, ये आपका पार्ट एक्सेसिव है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ 1/RAB इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 डेट इज 1/RAB ए से बी तक का 2/20 डेट इज 10 ओम। तो RAB आपका 10 ओम हो गया। इन सब का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सब एक्सेस में दिया हुआ है, आपका फालतू डाटा दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि आपके पास 5 रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको उससे कैलकुलेट करना है उसे कितना मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितने वैल्यू का आप बना सकते हैं और मिनिमम कितने का बना सकते हैं। आपको बताया था सीरीज में आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप पाँचों को सीरीज में जब आप टोटल आपके पास 5 रेसिस्टेंस है, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा 5 + 5 + 5 डेट इज टोटल आप मतलब 5 × 5 करेंगे तो आपके पास 25 ओम का रेसिस्टेंस मिल जाएगा। ये रहा उसका पैटर्न। नेक्स्ट आपका था कि मिनिमम रेसिस्टेंस कितना गेन कर सकते हैं आप। तो मिनिमम रेसिस्टेंस कितना आपका हो सकता है, तो मिनिमम रेसिस्टेंस मतलब सबको क्या करना है, पैरेलल में कंबाइन करना है। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो RAB इक्वल टू 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5 दैट इज 5/5। RAB इक्वल टू 1, तो RAB इक्वल टू 1 ओम आपका आंसर आ गया। मतलब मैक्सिमम रेसिस्टेंस आपका 25 ओम मिलेगा और मिनिमम 1 ओम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्ट सी बोल रहा है कि आपके पास ये 5 रेसिस्टेंस तो है, लेकिन आप एक ऐसा डिजाइन इसका तैयार कीजिए कि टोटल इक्विवेलेंट सारे रेसिस्टेंस को यूज भी करना है और टोटल हमारा 10 ओम आए। तो 10 ओम आएगा तो कैसे करेंगे, आपको इसमें मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना होगा। अब देखिए हमारे पास 5 ओम 5 ओम, यहाँ 2.5 ओम हो जाएगा। जब दो इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसका हाफ हो जाता है, जैसे हम पीछे देखते आए हैं। 5 2.5 और ये 5, इसका सब आप कैलकुलेशन करेंगे। नहीं आपको समझ में आ रहा है, इसका कैलकुलेट कर लीजिए। 1/R1 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ 2.5 ओम आ जाएगा, यहाँ भी 2.5 ओम आ जाएगा और ये 5 ओम। इसको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल 10 ओम आ जाएगा। तो ये था आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेसिस्टेंस के कम्बिनेशन के बेसिस पे आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा इसी सब पैटर्न पे आएगा, कोई एक्स्ट्रा पैटर्न पे नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए इस तरह का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का। अगले में हम थ्योरी पढ़ेंगे।